प्रभु को महानाम को अशेष धन्यवाद दिए जे प्रभु आज आम को यही समय पवित्र चरण बसी पवित्र वाक्य किसी अंश आलोचना करने सुजोग देते पवित्र नाम को धन्यवाद दिए और वाक्य आलोचना करने पूर्व आसंत मैंने प्रार्थना करवा। आई आम वाक्य परमेश्वर धन्यवाद स्तुति प्रशंसा गौरव करुछु आज दिन तुम्हें अनुग्रह कल आशीर्वाद कल ए समय तुम आम को आकर्षण कल तुम पवित्र वाक्य किसी अंश को आलोचना करने पिता परमेश्वर आम संपूर्ण अज्ञान अयोग्य तुम वाक्य को भांगिया योग्यता ना मात्र पिता तुम्हें कही तुम वाक्य प्रतिज्ञा कर तुमने वक्ता नुह मात्र तुम अंतक जो पवित्र आत्मा वास करते से वक्ता ही कथा कहले आज पवित्र आत्मा वक्ता ही कथा कहतु श्रोतामान हृदय को तुम्हें खोल प्रत्येक मांस रूप हृदय फल पवित्र आत्मा जो से वाक्य को लिखिदेवे और से वाक्य को हृदय संचय रखी दैनंदिन जीवन में व्यवहार करेंगे से वाक्य को हृदय संचय करके तुम विरुद्ध पाप न करती से वाक्य को हृदय संचय करके तुम राज्य और धार्मिकता अन्वेषण करने साहय अनुग्रह आशीर्वाद कर हे पिता तुम्हें जो वाक्य को मत बुझे देच जो वाक्य को जीवन में पालन करने सुजोग देच से वाक्य को प्रचार करने समय तुम्हें मत व्यवहार कर बल द्वारा नुह पराक्रम द्वारा नुह मात्र तुम आत्मा के द्वारा तुम वाक्य को प्रचार कर प्रार्थना शुणिल उत्तर दल धन्यवाद यीशु का नाम मांगुची आमेन। बंधुगण आज आम मैंने जो अंश को विशेष भाव में आज दृष्टिपात करवा ताहा अति पुराना विषय किंतु आज आम से विषय को केवल मने पकेबा आपण पाइबे लोकलिखित सुसमाचार तार 22 अध्याय 19 पद आम मूल पद नहीं आलोचना करवा पुणे एटा लेखा होची पुणी से रोटी घिनी धन्यवाद देले और ताहा भांगी सेमान को देई कहले तुमान को निमंते दत्त हेउतबा मोहर शरीर एही मते स्मरण करबा निमंते एहा कर। आज विषय जो विषय आम आलोचना करवा ता होची स्मरण कर। आम अनेक समय अनेक विषय मन रखि थाओ और अनेक विषय भूली जाई थाओ किंतु किछि विषय को आम को मने मने मन रे स्मरण करिया को पड़े एवं अनेक विषय आमने से मन मध्य आम भूली जाऊ और ताको बॉयकॉट कर थाओ। किछि दिन तले जड़े व्हाट्सएप रे जड़े बंधु मते गोटे वार्ता पठेई थिले जो थिरे आमे कौन कौन भूली जाऊचु से विषय नहीं कि से गोटे वार्ता पठेई मत अवगत करते मत वार्ताटी बहुत भल लगी और से वार्ताटी को आप सम्मुख में पढ़िया चाहूँगी और से कहले जो वार्ता पठेई जिते घर को टीवी आसला से आम खबर कागज आ बही पढ़ा भूली गलु जिते घर को आम कार आसला से पादरे चलाबुला करी विभिन्न स्थान को जीवाकू आम भूली गलु जिते हाथ को आम मोबाइल आसला आम चिट्ठी लिखा भूली गलु जिते घर को कंप्यूटर आसला आम इंग्राजी स्पेलिंग मन रखा भूली गलु घर को जो एसी आसला से ठंडा ताजा पवन खायापी गछ मूल कि पार्क रे बसवाक आम मैंने भूली गलु क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आउ जो यूपीआई ट्रांजैक्शन को आम आसिलु से पैसार मूल्य को आम मैंने भूली गलु परफ्यूम महकरे ताजा फूलर सुबासक नवाक आम भूली गलु फास्टफुड चक्कर रे घरे तैयारी होतुबा पारंपरिक व्यंजन को आम मैंने भूली गलु व्हाट्सएप मायाजाल रे आम मैंने कथा कहया को भूली गलु पैसा रोजगार करने चक्कर रे निज लोक मान को आम मैंने भूली गलु एवं आज कर्म व्यस्तता मध्य आम बाइबल पढ़ा और प्रार्थना करने को भूली जाऊँ यह सत्य आज्ञा आप मैंने लक्ष्य करंतु आम मैंने आम जीवन रे जीवन काल मध्य कौन कौन सबू आम आज भूली जाइचु नूतन उद्भावन को आम निजर कर से बाइबल कौन करे प्रभु यीशु कहते आम को स्मरण करने स्मरण कर शब्दटी बाइबल ले 8600 थर लेखा जाइए 8600 विषय को परमेश्वर चाहते आम स्मरण करवा मन पकेबा तन्मध्य 8600 विषय कह चाहूनी मात्र 3टी विषय जहाँ आम वर्तमान समय आम व्यवहारिक भाव में कार्यकारी करिपरिबा केवल से 3टी विषय को मु आपण सम्मुख में उपस्थापन करने चाहूँगी
प्रथम विषय होची लोक तार 17 अध्याय 32 पद प्रभु यीशु कहउचंती लोटंक स्त्री कथा स्मरण कर, लोटंक स्त्री कथा स्मरण कर। बंधुगण लोटंक स्त्री ना बाइबल उल्लेख नहीं, किंतु द्वितीय पीतर 2:7-8 पद अनुसार लोट जड़े धार्मिक व्यक्ति थिले बोली लेखा जाई अछि। लोट जड़े धार्मिक व्यक्ति थिले एवं लोटंक स्त्री जड़े धार्मिक व्यक्ति स्त्री थिले। ता अर्थ आमे धरि नबा लोट जेहेतु धार्मिक व्यक्ति थिले तांको लोटंक स्त्री जड़े धार्मिक महिला थिबे, धार्मिक व्यक्ति स्त्री थिले एवं धार्मिकता से अवलंबन करुथिबे। से जेहेतु लोट अब्राहम कर पुत्रा थिले तेणु से अब्राहम कर विश्वास, अब्राहम कर प्रार्थनाशील जीवन, अब्राहम को धार्मिकता, अब्राहम को ईश्वर को वाक्यर बाध्यता देखिथिबे। केवल सेतिक नुहे बंधुगण, जेतेले कदरलाम राजा हस्तरु लोट तांकर संपत्ति, तांकर स्त्री, तांकर पिला, तांकर झियो मान को उद्धार करा गला, जेले अब्राहम जे उद्धार कले सेतु से ईश्वरंकर सुरक्षार हस्त विषय देखिथिबे। ईश्वर जे उद्धारकारी परमेश्वर ताहा मध्ये से अनुभव करथिबे एवं ईश्वरंक शक्तिर परिचय पाइथिबे। आ गोटे विषय जेतेले सदम गमरा को ध्वंस करिया पय दूत माने आसीचंती आ लोटको गृह रे अछंती, सेमाने कहउचंती लोटको तांकर पत्नी को जे तुमे से निकटस्थ सोर ग्राम को शीघ्र बाहरी जाओ, किंतु सेमाने विलंब करचंती जहा फଳରେ से दूत माने तांकर हस्त को धरी लोटका तांकर स्त्री को पिला मान हस्त को धरी तांकर करचंती से सदम गमरा मध्यरु बाहर कर दोचंती। बंधुगण आमने लोटंकर स्त्री को जीवन को तो लक्ष्य करूचु कहीं प्रभु यीशु कहले लोटंक स्त्री को कथा स्मरण करिया पाए। प्रथम विषय होची लोटंक स्त्री चक्षु उन्मुक्त होई नथला, जहा जणा पड़े से आमु भलिया विश्वासी मानक भली लोक देखाणिया धर्म कर्म करुथिले। कारण जने धार्मिक स्त्री, धार्मिक व्यक्तिर स्त्री एवं गोटे धार्मिक अब्राहम भली धार्मिक परिवार जड़े सदस्य है बहु है से कौन करते लोक देखाणिया धर्म कर्म करते, कारण तांकर आत्मचेतना उद्रेक होई नथिला, जहा फल से परमेश्वर वाक्यर अबाध्य हेले। से कौन कले ना जतरे दूत माने कहते तुम से निकटस्थ शहर ग्राम को जाओ, से से कौन कहते तुम्हें पछको बुलिकी अनेब नाही, मात्र से कौन करचंती ना जतरे जाउचंती से पछको बुलिकी जाउचंती। ईश्वर का परमेश्वर का वाक्यर से अबाध्य होचंती। कारण कौन थिला? आज प्रभु यीशु जो कहते लोटक स्त्री की कथा स्मरण करिया पाए ता कारण गुड़िक मध्य देखा पड़ो। प्रथम कारण होचे जे जेतेबेले से सदम और गोमरा को त्याग करचंती से तांकर पछरे रहि जाउतवा घर, तांकर संपत्ति, पशु संपत्ति, जुआई, प्रियजन मानक से कौन करचंती लक्ष्य करचंती पछको बोलिकी। बंधुगण तांको टाणुचे सदम और गोमरा रा आकर्षण तांको कौन करची टाणुचे, कारण जेतेबेले लोट से सदम गोमरा को से बाछि थिले, अब्राहम तो तांको कहिथिले तुमे बाछ, तुमे दक्षिण गले मो पूर्व को जिवो, मो पूर्व गले तुमे पश्चिम जिवो, जे कहिथिले सेतेबेले से कौन करथिले देखथिले ईश्वरक उद्यान तुल्य सदम और गोमरा आ से बाछि थिले। आ तार आकर्षण लोटंक स्त्री को एपरी टाणी थिला जे से पछको बुलिके अनेकी पछको बुलिके चाहिथिले ईश्वर को वाक्य रो बाध्य होई। आज अनेक वाक्य आमे सुनुचु, अनेक साक्ष्य सुनुचु, परमेश्वर को कार्य को आम आखि रे देखुचु, तथापि आमे उपासनारू बाहरी गला परे लोटंक स्त्री को भली पछको बुलिकी अनौचु। आज्ञा किछि दिन तळे जणे बंधुकर मृत्यु खबर पाई कबरखाना को जाइथिलु। आ सेतले मु शीघ्र पहुंच जाइथिली, ताकर शरीर आसी पहुंचिया पूर्व मु पहुंच जाइथिली। आ सेठी मु देखिली से कबरखाना माली से कोन करथिले मो से कथावार्ता कले। आ जब कथावार्ता कले मु देखिली किछि लोक ठिया कांदुचंती। आ मु कहली ताका प्रियजन निश्चय हेतिबे। से माली कहले आज्ञा एटा मोर देहसुआ हे गलानी। मु कहली बुझी पारलिनी। पर से कहले जेठी लोक माने जतले आसंती कबरखाना को कबर दवा पाई लोक आवेगता बसत इमोशनली से माने कोन करंती कांदी पकांती, कहंती एते रोजगार करी लाभ कोन, ए घर बने ए गाड़ी करी एते बैंक बैलेंस रखी लाभ कोन।
ए हिंसा द्वेष परश्रीकातरता करके लाभ कौन किंतु जिते बड़े से कबर दे दियंती आ कबर खानार गेट को से पार हो जाती आ से पिचु रास्ता ऊपर चढ़ी जाती सेतबेले से आउ थे जगत और जागतिकता मध्य को प्रवेश करती से जहाँ कही था भूली जाती कारण संसार आकर्षण यही वर्तमान ख्रीष्टीय समाज को एत आकर्षित करी जहाँ कहते परमेश्वर वाक्य सब जहाँ चेतना दिए ताकू से भूली जाती से प्रथम जौन 2:17 पदरे लिखा जाए संसार और तहिर अभिलाष अनित्य मात्र जे ईश्वर इच्छा पालन करे से नित्य स्थायी। बंधुगण आज आम माने संसार और तहिर अभिलाष रे आमे कौन कौन माती जाइछु कि आज आमे ईश्वर को इच्छा पालन करुचु जहाँ नित्यता को पालन करुचु ना आमे आज आम निज पाप पाए निज दोष पाए आम अन्य को दोषी करुचु। अनेक समय आप शुणी बापा माने माँ माने कहती मो पिलाटा एमिति पिला सहित सांग है जे से एमिति भूल कर बस एमिति पाप कर बसुची। बंधुगण प्रकृति देखा गले यह निर्भर करे आम मानसिकता उपरे कौन सी लोक को आप दोष देवे ना मो पाप पाए मु निजे दायी मो दोष मुझे निजे न चाहिए से मो शैतान को मो जीवन में प्रश्रय देवी ना। आप लक्ष्य करंतु आमने बंधु बांधव को आमर बंधु मान को संगी मान को जो माने प्रियजन मान आम से दोष दौ से सहित मिसिलारू से एमती है आम से सहित मिसिलारू से सेमिति है आम कही था मात्र आम जदि बाइबल लक्ष्य करवा ताहले जानी परिबा जे दोष कहार नहीं आम निजर। प्रथम विषय होची आपण लक्ष्य करंतु ईश्वर मनोरमत व्यक्ति दाऊद सहित सारा जीवन ताहां सेनापति जोआब रहिले किंतु कौन है आप लक्ष्य कर जोआब शेष से कौन कर विद्रोह कर से कौन कर हत्याकारी और राजद्रोही हुई से कौन शेष जीवन हराउछंती दोष कहार थिला से दाऊद सहित सारा जीवन रही दाऊद किसी ईश्वर किपर जीवन कार्य कले ईश्वर प्रियता से किसी शिखी पारे ना। द्वितीय विषय आप लक्ष्य करूँ इलिशा भविष्य वक्ता पाखे दास गिहेजी बहुत वर्ष रही रही कार्य करुले से ईश्वर कार्य को देखुले किंतु जिते नामान से उपहार गुड़िक आनी देइछन्ति से नामान को उपहार गुड़िक लोभरे से कौन आसक्त होती एवं से कौन करते इलिशाकर ठू दूरे जाउछन्ति एवं से शेष में दंड दिया नामान को कुष्ठ रोग गिहेजी और वंश को होची। बंधुगण मानसिकता आप कौथि जगत पाए ना प्रभु आप आकर्षित होती टाणी होती आपणकर मानसिकता उपर निर्भर करे। पाउल कथा देखु नूतन नियम पाउल जो वाक्य सुसमाचार प्रचार कर परमेश्वर वाक्य प्रचार कर देखु दिमाग कौन कर मन परिवर्तन करके फेरी आसछन्ति पाउल सहित से रोचंती एवं किछि दिन पर आम देखुचु दिमाग कौन कर जगत प्रति आकृष्ट हो से आउ थे जगत मध्य को चली जाइछन्ति से बाप्तिस्म नहीं किंतु शेष जगत मध्य को से आउ थे फेरी जाइछन्ति। सबुठ बड़ विषय है प्रभु जीशु सहित 3.5 वर्ष इस्करियोती जिहुदा रही एवं से जीशु सब विषय शिखी समस्त शक्ति प्राप्त होते किंतु 30 रौप्य मुद्रार आकर्षण से जीशु को बिक्री करदे। जीशुकर बंधुता थिला इस्करियोत सहित इस्करियोत जिहुदा सहित पाउल बंधुता थिला दिमाग सहित इलिशाकर व्यक्तिगत संपर्क थिला गिहेजी सहित एवं आम देखुचु दाऊद सहित सारा जीवन रही जोआब सेनापति मात्र से प्रत्येक जन फेल होती कहीं ना से निजर मानसिकता उपरे निजर मन उपरे से कौन कर कंट्रोल कर पारना निज को नियंत्रण कर पारना जहाँफल से कौन कर पाप कर। आज जागतिकता कि लोक देखने धर्मकर्म आम जीवन प्राथमिकता नुहे बंधुगण मात्र ख्रीष्ट सहभागिता आत्मा फल ही आम जीवन प्रथम प्राथमिकता हवा आवश्यक कारण आमे जदि परमेश्वर को प्रथम स्थान न दो ताहले आम माने लोक देखाणिया धर्मकर्म कर चली। द्वितीय विषय होचे आम देखुचु लोटंक स्त्री
परमेश्वर वाक्यर अबाध्य हेले तांको पछको चाहिबाकू मना कराइतला तमे से स्वर्ग हमको सीधा अनेक जीव लोट और तांको झियो माने जाइचंती किंतु लोटंक स्त्री से कौन करचंती पछको बुलिकी चाहुचंती अबाध्य होइचंती काहे की पछको बुलिकी चाहिले कारण मन मध्यरे तांकर संदेह जात होइतला परमेश्वर प्रकृति रे सदम गमरा एते सुंदर सृष्टि को से नष्ट कर देबे परमेश्वर कौन प्रकृति रे एई भली क्षति साधन करिवे मनुष्यर परमेश्वर तो प्रेमकारी से कौन एई भली कार्य करि परिबे अनेक समय आम मान मन मध्य से भली प्रश्न उठे अनेक जुक्ति करती जदि प्रभु यीशु द्वितीय आगमन हम प्रभु यीशु तो प्रेमकारी क्षमाकारी से आम जिते पाप कले से क्षमा करके आम स्वर्ग राज्य को नहीं बोली अनेक शिक्षा बर्तमान प्रचलित होती बंधुगण मन मध्य केवल शैतानी आम मान मध्य सन्देह सृष्टि करे जो मन सन्देह सृष्टि हुए याकूब 1:6 लिखा होची कारण जे सन्देह करे से वायु रे इतस्तत चालित समुद्र तरंग सदृश्य आज आमे को भली भाबरे परमेश्वर को वाक्य को ग्रहण करू जेतेबेले लोटंग स्त्री को कहाइछि पछको बुलिकी न देखिया पाए से एई छोट विषय अबाध्य होइचंती आ से छोट विषय अबाध्यता आमे देखु परिणति कोन होछि से लवण स्तंभ रे परिणत होचंती जेतेबेले माने जगत और जागतिकता प्रति आकर्षित हो जेतेबेले माने परमेश्वर को वाक्य अबाध्य हो जेतेबेले परमेश्वर वाक्य को संदेह करू दयाकरी बंधुगण प्रभु यीशु कहउचंती लोटंक स्त्री कथा टिके स्मरण करिबा कारण से आज मन पकई दउचंती जो भूली जाइछु लोटंक स्त्री कथा आमे टिके मन पकईबा द्वितीय विषय बाइबल कहे स्मरण करिया विषय रे द्वितीय विवरणी 24:9 लिखा होची तुमने मिस्र रु बाहर होई आसिया बेले पथ मध्य सदा प्रभु तुम परमेश्वर मरियम प्रति जहा करिथिले ताहा स्मरण कर बंधुगण आमे समस्ते जानिचु आ आमे परमेश्वर को सदा प्रभु को अभिषिक्त आ मनोनीत व्यक्ति विरुद्ध रे कथा कहि थाउ अनेक समय आमे पालक प्रचारक विरुद्ध रे कथा कहि थाउ अनेक समय हम माने जानतरे अजानतरे प्रभु को दासमान को विरुद्ध रे कथा कहि थाउ अनेक समय आमे अनेक मिथ्या कथा मध्य प्रकाश करि थाउ हम माने जानि न थाउ जे आमान को परिणाम कौन हबो गीत संगीत 105:15 पदरे दाऊद लिखुचंते आम्बो अभिषिक्त को स्पर्श कर नाही आम्बो भविष्य वक्तांकर खेती कर नाही मरियम प्रथम तो ईश्वर का वाक्यर अबाध्य हेले केवल जो अबाध्य हेले ता नुहे से ईश्वर सार्वभौम अधिकार उपरे भरोसा रखी पारले नाही परमेश्वर जे मोसांक जीवन एक योजना करिसंती से जे पुत्र सर्वश्रेष्ठ नम्र व्यक्ति एवं परमेश्वर जे ताकर प्रत्येक प्रार्थना सुनसंती ताको जीवन कार्य करचंती ताहा से जानि पारले नाही एवं कोन कले से मोसांक विरुद्ध रे आरोप करचंती दोषारोप करचंती फलाफल कोन होचे हम समस्त जानिचु गोटे साधारण भूल पाए मरियम को कुष्ठ रोगग्रस्त होचंती आ 7 दिन पर्यंत से छावनी रो बाहर रहउचंती हम लक्ष्य करिछु कौरव संतान गण मध्य मोसांक विरुद्ध रे दल दलभेद सृष्टि करथिले गोटे दल होई कि से मोसांक विरुद्ध रे समय गोटे अलगा होवा पय से चेष्टा करथिले किंतु हम देखुछु परिणाम कोन होची पृथ्वी अपना मुख मेलौची आ सेमान को समस्त कौरव ता संतान गण ग्रास करूची बंधुगण देखंतु परमेश्वर मनोनीत लोक मान विरुद्ध रे आंगुली उठेबा केते भयानक विषय तापर हम देखुछु से जतरे मरियम जो कहिचंती मोसांक विरुद्ध रे ताका चरित्र नष्ट होची से बदनाम होचदे इस्राएल गोष्ठी मध्य रे सेति पाए प्रेरित पौल आजिर मंडली को प्रथम तिमोथी तार 5:19 पदरे तिमोथी को पत्र लिखि कहंती 2 वा 3 जण साक्षी बिना कौनसी प्राचीन विरुद्ध रे अभियोग ग्रहण कर नाही आज आम माने बिना साक्षी बिना प्रमाण रे आज आम प्रभु का दासमान को विरुद्ध रे अनेक कथा कहू अनेक आंगुली इंगित करू अनेक मिथ्या आलोचना और अनेक मिथ्या अपवाद उठे था बंधुगण आम माने किए जे परमेश्वर दास विरुद्ध रे आम विचार कर किए
ସେଥିପାଇଁ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ଲେଖୁଥିବା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ରରେ ରୋମି ତାର 14 ପଦରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ କିଏ ଯେ ଅନ୍ୟର ଦାସର ବିଚାର କରୁଅଛ। ଆଜି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ସିଏ ତ ହଉଛନ୍ତି ବିଚାରକର୍ତ୍ତା, ଆମକୁ ତ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା କରି ସେ ପୃଥିବୀକୁ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଅନ୍ୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟର ଦାସର ବିଚାର କରୁଅଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ମୁଁ ଓ ଆପଣ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଥାଉ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ, ଦୟାକରି ମୋସାଙ୍କର ଭଉଣୀ ମରିୟମଙ୍କର କଥା ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ବାକ୍ୟ କହେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ଏବଂ ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ମୋସାଙ୍କର ଭଉଣୀ ମରିୟମଙ୍କ ବିଷୟ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ସ୍ମରଣ କରିରେ ଆଜିର ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଆମେ ପଢିଲୁ, ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଲୁକ 22:19 ପଦରେ, ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କର। ଯୀଶୁଙ୍କୁ କଣ ସ୍ମରଣ କରିବା? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଅଂଶଟିକୁ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ସମୟରେ ଆମର ପାଠ କରାଯାଏ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହା କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟ ନେଉଛୁ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏକ ଆଦେଶ ବୋଲି ଜାଣିବାର ଅଛି। ଏହାର କୌଣସି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ନାହିଁ, ଆମର ଚଏସ୍ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଏହା କରିବାନି, ଏହା କରିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଦେଶ। ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ବିଧି, ଗୋଟେ ଯେମିତି ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଧି ଥାଏ, ନିୟମ ଥାଏ, ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। କେହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଟି ପାର୍ଟି, ଗୋଟେ କିଟି ପାର୍ଟି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପିକନିକ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥାଉ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଯାହା ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା ସେ ମିଶର ଦେଶରେ, ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ବାହାର କରି ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେଇ 10ମ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋସାଙ୍କୁ ବିଧି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତାହା ଆଉ ଆଜିର ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋସାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଗୋଟିଏ ମେଷ ଛୁଆ, ମେଷ ଶାବକକୁ ନେଇ ସେମାନେ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବେ ଏବଂ 14 ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେ ମେଷକୁ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ତାକୁ ମାରିବେ ଏବଂ ତାହା ରକ୍ତକୁ ନେବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୃହରେ ସେମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗୃହର ବାଜୁବନ୍ଧର ଦୁଇ ପଟରେ ଏବଂ କପାଳି ସ୍ଥାନରେ ସେ ରକ୍ତକୁ ଲଗେଇବେ। ଯାହା ଫଳରେ ଯୋଉ ସଂହାରକ ଦୂତ ଆସୁଥିଲେ, ସେଇ ସଂହାରକ ଦୂତ ସେଇ ରକ୍ତକୁ ଦେଖି ସେ ଗୃହ ଛାଡି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢିଯିବେ। କାରଣ ମିଶରର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହଉଛି ଯୋଉ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାର ବିଧି ଥିଲା, ତାହା ହଉଛି ମିଶରର ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ବିଧି, ଯାହା ଆଜିର ପ୍ରଭୁ ଭୋଜରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମର ପାପର ବନ୍ଧନରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିବାର ଆମେ ତାହା ସ୍ମରଣ କରିଥାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରେ, ତାହାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶରେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେବେ ବୋଲି, ତାହା ସେ ସଫଳ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ତହିଁରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଯେ ରକ୍ଷାକାରୀ ତାହାର ସେ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ପରିତ୍ରାଣକାରୀ ତାହା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଡୁବକ ଯୋହନ ତାର 1:29 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ଯିଏ ଜଗତର ପାପ ବୋହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ବଳି ଯାହା ବଳିଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ମେଷକୁ, ମନୁଷ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତେ ମେଷକୁ ବଳିଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ନିଜକୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାପର ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜର ସେ ପାପକୁ ନିଜେ ନିଜ ଶରୀରରେ ବହନ କଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ସେଇ ଆମମାନେ କଣ ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝି ପାରିଛୁ କି? ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଆମମାନଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜକୁ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ।
कारण रक्तपात बिना पाप मोचन हुए नहीं, जहाँ एब्री तार 9:22 लेखा होचे। आ सेई पाप मोचन निमंते प्रभु यीशु निजर से पवित्र शरीर पवित्र रक्त को आम्मान को निमंते बोही देथिले। आ आज माने मेजर अंश हुआ पूर्वर केतोटी विषय ध्यान रखी जिबा। प्रथम विषय होचे मोर प्रतिबदल रे मो पाप पाए ख्रीष्ट निज शरीर को उत्सर्ग करथिले। द्वितीय होचे मु मो पापर मृत्युदंड पाइबा परिवर्ते मो पाए ख्रीष्ट मृत्युदंड भोग कले। मते परित्राण धन देबा पाए से निज को निर्धन कले। आज आमे कोन ताकर से मेजर अंश हुआ पूर्वर प्रभु यीशुंकर वाक्य को स्मरण करूछु कि। द्वितीय विषय होचे प्रभु यीशु को स्मरण करबा अर्थ ताहांक वाक्य को स्मरण करबा। आज आमे अस्थायी विषय समस्त को स्मरण करूछु किंतु स्थायी विषय को आमे स्मरण करूना हो। आज किए आम विरुद्ध रे कथा कहले, आम विरुद्ध रे कार्य कले, आम विरुद्ध रे कोनोसी जदि के उद्धार नैछि सुझी नै ताकू आमे मन रखि पारुछु किंतु परमेश्वर वाक्य जहाँ होची स्थायी विषय ताहाकू आमे मन रखि पारुना हो। प्रभु यीशु मत्ती 24:35 पदरे कहउचंती आकाश आ पृथ्वी लोप पाइब मात्र मोर वाक्य समूह कदापि लोप पाइब नाही। बंधुगण से वाक्य कौन, से वाक्य किए? जदि आमे जोहन 1:1 पढ़ुछु से लेखा होची आद्य वाक्य थिले, से वाक्य ईश्वर थिले, से वाक्य ईश्वरଙ୍କ सहित थिले। एवं से जोहन 1:12 जदि पढ़ुछु से लेखा होची से वाक्य देहवंत हेले प्रभु यीशुଙ୍କ रूपरे आम्मानक मध्य को ले आसिले। से आम्मानक सहित मनुष्य होई वास कले आ से होचंती से वाक्य। बंधुगण आज आमने जिते बड़े परमेश्वर मेज निकट को आसुचु, जिते परमेश्वर को उपासना करिया को आसुचु, जिते आमे शास्त्र पाठ करूचु प्रार्थना करूचु सेतेले कोन आमे प्रभु यीशु जे से वाक्य तांकु आमे स्मरण करूचु कि? जदि आज पर्यंत करिना हो ताले बंधुगण प्रभु आमान को अनुग्रह करिसंती से वाक्य को आमे मने रखिया को पड़िबो। कारण जदि आमने प्रभु यीशु कहते जोहन 15:7 पदरे जदि तुमने मो ठारे रुह ओ मोर वाक्य तुमान ठारे रहे ताहले जे कोनसी विषय इच्छा करता माग तुमान को निमंते साधित हेबो। बंधुगण आमने कोन करूचु ना परमेश्वर का वाक्य रो किछि वाक्य सुनुचु एवं तापरे आमे से वाक्य को भूली जाउचु किंतु परमेश्वर ताहाक वाक्य रे जहाँ जहाँ प्रतिज्ञा दे अछंती से प्रतिज्ञा जे से रक्षाकारी विश्वस्त परमेश्वर एहा आमे धरी रखी पारुना हो। कारण जदि आमने जीशुंक ठारे रुहंतु एवं जीशुंक वाक्य आम ठारे रुहंता ताले आमे जहाँ किछि प्रार्थना करंतु ताहा से सुनंते उत्तर दियंते से प्रतिज्ञा करिसंती किंतु आमने से जीवंत वाक्य को विश्वास रे ग्रहण करूना हो। आमन को हृदय रे आमे रखुना हो। आमे जब प्रार्थना करूछु से प्रतिज्ञा गुडी को स्मरण करके उच्चारण करके परमेश्वर रे प्रार्थना करूना हो। जदि आमे से परमेश्वर का प्रतिज्ञा गुडी को उच्चारण करी प्रार्थना करंतु ताले परमेश्वर स्मरण करंते जे मो संतान को मो वाक्य रे मो एही प्रतिज्ञा दे अछि एवं मु ता सफल करबी। किंतु बंधुगण गोटे विषय ता मध्य रहि जाउछि ता होछि जे प्रत्येक प्रतिज्ञा सहित गोटे शर्त लागू रही। जमी आजिकल बजार कौन विषय किणवे तादे जदि कौन वारंटी थी ताले शर्त लागू बोली लिखा हो। ठीक से बड़ी परमेश्वर जते प्रतिज्ञा देइचंती ता सहित गोटे शर्त रखिचंती। जेमिति बर्तमान पढ़िली जोहन 15:7 पदरे यीशु कहते जदि तुमने मो ठारे रुह ओ मोर वाक्य तुमन ठारे रहे। कंडीशन दीटा जदि तुमने आमने जदि जीशुंक ठारे रहिबा एवं जीशुंक वाक्य जदि आमान ठारे रहिबो तापर से कहते तुमे जेकोसी विषय इच्छा कर माग तुमान ता साधित हेबो। बंधुगण कंडीशन होचे सेही परि जोहन 11:40 पदरे यीशु कहते जदि तुमे विश्वास करिवो कंडीशन शर्त ताहले ईश्वरक महिमा देखिबो। जदि आमे विश्वास करू ताहले आमने ईश्वरक महिमा देखि परिबा। सेति पे आमने जेते बडे प्रार्थना करूछु सेते बडे आमने परमेश्वर को प्रतिज्ञा गुडी को उच्चारण करके आमने प्रार्थना करिवार आवश्यकता अछि। तार्थ हम परमेश्वर को ज्ञात करूछु तुमे जो शर्त रखिछ तो वाक्य रे प्रतिज्ञा सहित से शर्त को मो जीवन में पालन करिछि एवं से वाक्य प्रमाणे से प्रतिज्ञा प्रमाणे तुमे मो जीवन रे कार्य कर एवं प्रभु ताहा स्मरण करे आमान को जीवन रे
कार्य करिवे। द्वितीय विषय होची आमे यीशु को स्मरण करिया अर्थ होची आमने प्रथमे जेतेबेले मेजर अंशी होचो सेतेबेले निजर भाई सहित मिलित होई आमने कोन करिबा मेजर अंशी हबा। एहा प्रभु यीशुंकर आदेश, यह कौन सजेशन से दे नांती, यह आदेश देचंती जे हम कार्यकारी करिया पे। जे लेखा होची माथ्यू 5:23-24 पदरे, अतएव जदि वेदी निकट को तुम्हें निजर नैवेद्य आणुवा समय तुम विरुद्ध तुम भाईर कौन कथा अच्छी बोली सेठे तुम मने पड़े ताहले से स्थान रे वेदी सम्मुख तुम नैवेद्य थई दे चली जाओ, आगे निज भाई सहित मिलित हुओ, तापर आसी तुम्हें नैवेद्य उत्सर्ग कर। हाँ आज्ञा, आज आम मैंने भाई सहित मिलित न होई आम मैंने कौन करुचु ना आसिकी मेजर अंशी होचु, जहाँ फल अयोग्य भाव में मेजर अंशी होचु से आम मान प्रति कौन घटुची ता आपण माने मो सहित बाहर करंतु। आ देखंतु प्रथम कोरिन्थिय 11:29 और 30 पद रे लिखा होची, प्रेरित पौल लिखुचंती जे कारण जे प्रभु शरीर को विशेष न मणि भोजन करे और पान करे से अपना दंड निमंते भोजन करे और पान करे। एही तो तुमान मध्य अनेक दुर्बल और पीड़ित पुणी अनेक महानिद्रा प्राप्त अटंती। बंधुगण जेतेबेले अयोग्य भाव में परमेश्वर वाक्य को पालन न करी ताका आदेश को पालन न करी करथाउ सेतेबेले आमे अनेक दुर्बल और पीड़ित होइछु, अनेक आज पर्यंत महानिद्रा प्राप्त मध्य होई सारिचंती। आज आम मध्य को पीड़ा कहीं आसुची, रोग व्याधि कौन पाई आसुची जेहेतु आम माने परमेश्वर को वाक्य को आमे स्मरण करूना हो। जदि आमे स्मरण करिथांतु ताले भाई सहित मिलित होई भाई को क्षमा करी आमे आसी मेजर अंश होइथांतु। तृतीय विषय आम लक्ष्य करिबा जे फिलिपियो 2:5 पद लेखा होची, ख्रीष्ट यीशुंकर जेपरि मन थिला तुममान सेपरी मन हो। आज आम माने कहार मन नहीं प्रभुंकर मेज निकट को आसुचु। मु कौन जेतले मेजर अंशी होची मु आत्म समीक्षा करूची कि निजको परीक्षा करूची कि मु कौन ख्रीष्ट को निजस्व करिके आसीची, मु कौन ताहांको प्रतिज्ञा को विश्वास रे उच्चारण करी प्रार्थना करूची, मु कौन ख्रीष्ट का आदेश को पालन करी योग्य भाव रे ख्रीष्ट मेजर अंशी हुए। आज आम माने चिंता करिवार आवश्यकता अछि। पवित्र मेजर अंश हेबा पूर्वरु आम मान को एही समस्त विषय स्मरण करिया अछि। आ शेष विषय कहि मु शेष करिवि ताहा होछि यीशु कहउछन्ति मते स्मरण करिवा अर्थ आमे यीशुंकर सेही क्रूस को आज स्मरण करिवा। से यीशुंकर क्रूस आम मान को कोन शिक्षा दिए ताकू आज आमे स्मरण करिवा। प्रथम विषय यीशुंकर क्रूस आम मान को शिक्षा दिए जा लेखा होछि एफिसियो मंडली को प्रेरित पौल के पत्र 2:14 पदरे जे यीशुंकर क्रूस होछि शत्रुतार विनाशकारी क्रूस। और एठा लेखा जाए आ क्रूस द्वारा शत्रुता विनाश करी तो द्वारा उभय को एक शरीर रूप गठन करी ईश्वर सहित मिलित करांती। आज प्रभु यीशु ताहांको क्रूस द्वारा से कौन करुचंती, जो क्रूस रे से हत हेले से क्रूस द्वारा से कौन करुचंती आमर परमेश्वर के जो शत्रुता थिला से शत्रुता कौन जहाँ गालातिया 5:19-22 पद मध्य लिखा होची शारीरिक कर्म गुड़िक आ रोमी 8:7 पद लिखा होची शारीरिक भाव ईश्वर सहित शत्रुता। आमने जेतेबेले शारीरिक भाव रे आचरण करूछु आ से गालातिया 5:19-22 पद अनुसार शरीरर कार्य गुड़िक आमठार देखा जाउची सेतेबेले आमे ईश्वरंकर शत्रु हे उठुछु। कारण आत्मा द्वारा चालित होनु आमे शरीर द्वारा चालित होउछु। बंधुगण जदि आमने शत्रुता करूछु किंतु प्रभु यीशुंकर क्रूस से कौन से शत्रुता को विनाश करछि शेष करछि। हेति पे रोमी 5:10 पद लिखा जाए आम्बे शत्रु थिबा समय जदि ईश्वरंक सहित ताहांक पुत्रंक मृत्यु द्वारा मिलित हेलु ताहले एहा अधिक सुनिश्चित जे आम्बे मिलित होई ताहांक जीवन द्वारा परित्राण पाइबा। बंधुगण यीशुंकर क्रूस होचे शत्रुता विनाशकारी क्रूस। से शत्रुता ईश्वर सहित से शत्रुता प्रतिवासी सहित विनाश करिवो। तेणु आज आम माने यीशुंक क्रूस को लक्ष्य करी आम मान विरुद्ध जो कार्य करते से क्षमा देवार आवश्यकता अछि।
द्वितीय विषय जीशुଙ୍କ कुश आमको शिक्षा दिए ताहा होछि सम्मिलन कुश। कलसिय तार 1:20 पदरे कलसिय मंडली को प्रेरित पौल लिखुचंती पुणी ताहांक कुशर रक्तरे से शांति स्थापन करी ताहांक द्वारा अपना सहित समस्तर मिलन करांती। हाँ ताहांक द्वारा पृथ्वी और स्वर्गस्थित समस्त विषय मिलन करांती। बंधुगण आम जो देखु प्रभु यीशु कालवरी क्रूस उपरे कहते समाप्त है सेतबेले आम देखु जेरुसालेम मंदिर विच्छेद वस्त्र विच्छेद परदा ऊपर तल पर्यंत चिरी दुई भाग हो जाउछि। अर्थात प्रभु यीशु पवित्र स्थान को अति पवित्र स्थान मध्य परदा को से विच्छेद कर दौरान एवं से स्थान प्रस्तुत कर दौरान जपरी आम मैंने से अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर पारिबा। प्रभु यीशु आम मानकर पाप क्षमा करी आम को पवित्र जीवन काटिया से आम को सुजोग देइचंती। एवं पिता परमेश्वर सहित जी अति पवित्र परमेश्वर ताहांक सहित से आम को मिलित करिसंती। कारण क्रूस होउची शांति स्थापन आउ सम्मिलन क्रूस जहाँकि आम को प्रतिवासी सहित पिता को पुत्र सहित माता को माँ झील सहित स्वामी की स्त्री सहित एवं आम पाखे भिन्न विश्वासी मान सहित सम्मिलन करिवार मिलन करिवार शांति स्थापन करिवार क्रूस आज आम माने किपरि भाबरे आम माने सम्मिलित रोचु आम मानकर प्रतिवासी सहित। द्वितीय कोरिन्थियो 5:18 पदरे लिखा जाए से ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा अपना सहित आम मान को सम्मिलित करि अछंती। बंधुगण प्रभु यीशु के ईश्वर परमेश्वर प्रभु यीशुଙ୍କର द्वारा आम मान को ताहांक निज सहित सम्मिलित करि अछंती। जदि आज आम माने एइठारे ए जगत रे वास करी जदि आम मानकर प्रतिवासी को आम मान परिवार सदस्य मान को जदि प्रेम करवा शिखिलुनी जदि आम से सहित मिलन में बास करवा शिखिलुनी ताहले किपरि भाबरे आमे कहि पारुछु मु ख्रीष्ट विश्वासी बोली। आज स्मरण करिवार आवश्यकता अछि यीशुଙ୍କର क्रूस को। तृतीय विषय होछि जदि आमे क्रूस विषय देखुछु सेही क्रूस उपरे प्रभु यीशु ईश्वरଙ୍କ प्रेम को प्रमाण कले सप्रमाण कले जा लेखा होछि रोमियो मंडली निकट को प्रेरित पौल को पत्र 5:8 पदरे किंतु आम माने पापी थिबा समय सुद्धा ख्रीष्ट जे आम मान निमंते मृत्यु भोग कले सेतरे ईश्वर आम मान प्रति अपना प्रेम सप्रमाण करू अछंती। बंधुगण आज आम माने किपरि भाबरे प्रेम करूछु आज जदि आमे प्रेम करूछु ता अर्थ होछि आम माने अन्यठो जदि किछि पाउछु ता अर्थ आमे से ताको प्रेम करूछु। जदि केही दबा बंद कर दिए ता अर्थ आम प्रेम सेठी शेष हो गला। कारण आम स्वार्थ जनित प्रेम आमे करूछु जहाँ कि आम को परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्ट आम को ताहा दर्शई नाहंती। से निस्वार्थ पर भाबरे से पाप करि नथिले निष्पाप शरीर रे आम को पाप को बोहिले कालवरी क्रूस निस्वार्थ पर अपना प्राण बलिदान कले आम को मृत्यु अनंत मृत्यु उद्धार करिया पाए। बंधुगण आज आम माने किंतु स्वार्थ जनित प्रेम रे लिप्त रहउछु। प्रभु यीशु हेति जोहन 15:12 कहंती मु जेपरि तुमान को प्रेम करि अछि तुमने सेही परि परस्पर को प्रेम कर। आज आम माने किपरि भाबरे प्रेम करूछु कालवरी क्रूस उपरे प्रभु यीशु दुईटी हाथ लंबई देले एवं कहिले देख मु तते एते प्रेम करे। सबुठारु महत् प्रेम सबुठारु बड़ प्रेम होछि प्रभु यीशु को जहाँ कालवरी क्रूस उपरे से ताको दुई भाव विस्तार करि से आमन को देखाई दैछन्ते। आज आम मान को कहउछन्ते जे आम माने हमर निज भाई को प्रतिवासी भाई को ख्रीष्टीय भाई को आम मान को प्रेम करिया पड़िबो। जदि जो भाई को आम देखिछु ताको जदि आमे प्रेम करूना हो ताहले किपरि भाबरे आमे कहि परिबा मु जो ईश्वर को देखि नाही जो प्रभु यीशु को देखि नै ताहा को प्रेम करूची बोली। सेति पय प्रथम जोहन 4:20 पदरे जोहन लिखुचन्ते ईश्वर को प्रेम करू अछि कहि जदि कहि अपना भाई को घृणा करे से मिथ्यावादी। बंधुगण आज कौन मो भाई के प्रेम करुची कही मो अन्य मान को निकट निजको मिथ्यावादी बोली प्रमाण करुची ना मु आज प्रभु यीशुଙ୍କର से क्रूस जो क्रूस को प्रभु मते आज बोहिबा को देइचंती जो क्रूस कहचंती तुमे जदी प्रतिदिन निजर क्रूस भई मोर अनुगमन न कर ताले मोर शिष्य ही परिबा नाही। जो क्रूस मु आज बोहुची से क्रूस बोहिबा समय ख्रीष्टଙ୍କ प्रेम को मो से क्रूस द्वारा कोन मो अन्य मान को निकट प्रकाश करूची। आत्म समीक्षा करवा स्मरण करिवार समय उपस्थित बंधुगण
शेष विषय होचे क्रूस होचे अभियोग पत्र को क्रूसरे से टंगे शेष लोप कले जहाँ किछि आमान विरुद्ध अभियोग थिला जहाँ लेखा होची कलसीय मंडली निकट प्रेरित पौलक पत्र 2:14 पद लेखा होची पुणी विधि विधान रे आमान विरुद्ध जो अभियोग पत्र थिला ता से लोप करी क्रूसरे टंगाई देई आमान पथरो दूर करी देई अछंती बंधुगण जेतले प्रभु यीशु कालवरी क्रूस उपरे समाप्त हला कहले जहाँ लेखा होची जोहन 19:30 पद रे कालवरी क्रूस उपरे समाप्त हला ता अर्थ से व्यवस्था को शेष कले समाप्त कले जहाँ मूसांक द्वारा प्रदान कराइतला सेति पई रोमियो मंडल निकट को प्रेरित पौलक पत्र 10 अध्याय 4 पद लेखा होची प्रत्येक विश्वासी पक्षरे धार्मिक गणित हेबा निमंते ख्रीष्ट व्यवस्थार शेष अटंती समाप्त हुआ कह द्वारा से व्यवस्था को शेष कले एवं नूतन नियम को से स्थापन कले रोमी 8:1-2 पदरे प्रेरित पौल पुनर्बार लिखुचंती अतएव जो माने ख्रीष्ट यीशुंक ठारे अछंती सेमानक प्रति कोनोसी दंडाज्ञा नाही कारण यदि आमे ख्रीष्टंक ठारे अछु ख्रीष्टंक प्रदत्त क्रूस को बोहिकी चलीचु ख्रीष्टंक क्रूस को आमे स्मरण करूचु ताहले आमनक विरुद्ध रे कोनोसी दंडाज्ञा नाही अभियोग नाही जोहन 19:19 रे आमे देखुचु पिला तो कौन करचंती एक अभियोग पत्र लेखि क्रूस पर टंगाई दउचंती जो लेखा थिला नाजरेत यीशु यहूदी मानकर राजा आजी अम्माने किछि न जानी न सुनी अम्मान को प्रतिवासी विरुद्ध रे कौन कौन सब अभियोग आनी थाओ किपरि भाबरे अभियोग आनी थाओ आमने निजे चिंता करिवार स्मरण करिवार आवश्यकता अछि बंधुगण मो प्रतिवासी जे कि निरीह भाव मो पाखे अच्छे जहाँ को ख्रीष्टंक परिचय देवार आवश्यकता परिचय न दे मो कह करे विभिन्न प्रकार अभियोग आने से पूरा एमिति करुची से पूरा सेमिति करुची से पूरा एठिकी जाउची से पूरा एठी बसुची से एमिति गप करूची एभले कथा कहूची बंधुगण हम प्रभु यीशु मोर प्रतिवासी को देखी ताको ता विरुद्ध अभियोग करिया पे देई नांती क्रूस उपरे अभियोग को टंगे लोप करचंती आमने को प्रदत्त क्रूस उपरे जो प्रतिवासी विरुद्ध जो अभियोग अछि ता टंगे आमन को लोप करिया पड़िबो ताहाले आमन को प्रतिवासी को आत्मतुल्य प्रेम करि परिबा बंधुगण जेतले हम प्रार्थना उत्तर न पाइथौ हमें परमेश्वर रे नित्य नित्य प्रार्थना करथौ और प्रार्थना उत्तर न पाइथौ आमे को परमेश्वर के विरुद्ध रे अभियोग आन थौ प्रभु मैं एते प्रार्थना कली मो प्रार्थनार उत्तर तुमे देलो नाही आमे किपरि भाबरे परमेश्वर रे विश्वास रखिछु ताहांक समय रे से प्रत्येक कार्य को से कह करंती ना सुंदर भाबरे गठन करंती आमान को जीवन से तो गुटे निर्दिष्ट समय रखिचंती जहा कि से कार्यकारी करिवे से केबे आमान को भूली जाय नांती का ताक हस्तर पापुली रे आमान को आकृति लिपिबद्ध होई रही अछि बंधुगण से तो हाथ को अनाती से आम को देखते आम आकृति को देखते तेणु बंधुगण आज आम जीवन रे आमे स्मरण करिवार आवश्यकता अछि मने पकेइबार आवश्यकता अछि जदि आमे मने पकेइबा स्मरण करिबा एवं प्रभु यीशुंकर सहित आमे प्रभु वाक्य को स्मरण करी आगे बढ़िबा ताहाले वर्तमान समाज रे लोक माने आम्मान को देखिबे आम्मान को देखि प्रभु यीशुंकर परिचय पाइबे सेते जेंति यीशु निथनियल को कहितले एही देखो प्रकृति रे ए जणे जीवदी जहा ठारे छलना नाही आजिर प्रतिवासी अणविश्वासी माने से माने आम्मान को देखिबे आम्मान को देखि कहिबे एही देखो ए जणे प्रकृत ख्रीष्टीय विश्वासी जहा को देखिले ख्रीष्टंक परिचय मिले बंधुगण आसंतु आम्माने स्मरण करिबा एवं परमेश्वर को ठारे निज जग समर्पण करिबा जहा भूली जाइछु ताको आउ थरे निज जीवन में कार्यकारी करिबा प्रभु आमान को आशीर्वाद करंतु आमेन आसंतु आमाने प्रार्थना करिबा आय आमान कर वाक्य रूपी परमेश्वर धन्यवाद स्तुति प्रशंसा गौरव करो छुआ दिनटी पाए तुम अनुग्रह कले सुंदर वाक्य तुम्हें आमान को प्रदान कल जेपरि से वाक्य को आम जीवन में मने पके स्मरण करी आउ थे तुमरी उद्देश्य रे निज को गढ़ी तोलू से तुम्हें आमान को चेतना चालना परामर्श देच उपदेश देच बोली तो पवित्र नाम को धन्यवाद दूची हे पिता परमेश्वर जेपरि शत्रु आमान को हृदय रु आमान को मन रु ए पवित्र वाक्य को हरण करी न निए मात्र पिता ताहा 160-30 गुंडे फलवर्ती हो पारिबो
से तुम्हें साहाय्य अनुग्रह आशीर्वाद कर तुमरी मंगल दान तुम्हें आम को पूर्ण कर एवं तुम वाक्य दे तुम्हें कथा कही पुनर्बार धन्यवाद दे यही छोट नवेदन आम मुक्तिदाता दयाकर्ता मृत्युंजय नाजरीय प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम मागुअछि आमेन।